पतंजलि शुरू करते हैं। योगा इज सेसेशन ऑफ माइंड। क्योंकि किसी भी यात्रा पर जब हम चलते हैं तो उसका उत्कर्ष हमें पता चलना चाहिए कि शुरू कहाँ से कर रहे हैं और जाना कहाँ पर है। अगर हमें ये न पता हो कि हमारी मंजिल क्या है तो किस दिशा में यात्रा करेंगे। सेसेशन ऑफ माइंड का अर्थ यही है कि मन को विराम देना। जीवन की सारी साधनाएं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव से, इस मन से पार जाने के लिए है। मन से पार चले जाओ, मंजिल वहीं पर ही है। और ये मन जो है इसी का काम है जो हमें हमेशा उलझाए रखता है। छोटी से छोटी बात हमें इतनी बढ़ाकर बता देता है और महसूस करवा देता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं जीवन में क्या चला गया, पता नहीं हम कहाँ पर कैसे लुट गए, बर्बाद हो गए। और जब वही बात थोड़े समय के बाद हमें महसूस होती है तो लगता है तो कुछ थी नहीं। लेकिन उस पल के लिए उसे इतना महत्वपूर्ण बना देता है कि हमारा पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त कर देता है। जो जीवन इतना मूल्यवान है, जिसका एक पल जब मृत्यु आए तो खरीदने से नहीं मिल सकता, पूरी दौलत देने से भी एक पल नहीं मिल सकता। जो पूरे जीवन में आपने कमाई है उसको देकर भी नहीं मिल सकता। उस समय तो एक पल इतना महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन जब हम जी रहे होते हैं तो हम कितने ही पल खराब कर देते हैं सिर्फ मन की छोटी सी बात में, जो हमारे ही भीतर से उठी, हमें ही परेशान किया, हमें ही उलझाया, हमें ही दुख में ले गई और दूसरे को उसका पता भी नहीं है। कम से कम मुझे दर्द हो, जो मन मुझे दर्द दे रहा है किसी के कारण, तो उसको भी थोड़ा एहसास तो कराए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम इतने करीब रिश्तों में रहते हैं, मित्र बनकर रहते हैं, किसी रिश्ते के नाम से बनकर रहते हैं, लेकिन अपने ही भीतर बस कुछ न कुछ हमारे ही भीतर चलता है, इनर मोनोलॉग, और हमें ही परेशान करता है। और आखिरकार हमें ही अपने आप को ठीक भी करना पड़ता है। दूसरा ठीक भी, कि दूसरे को पता ही नहीं तो ठीक कैसे करेगा। और फिर दूसरा इतना महत्वपूर्ण हमारे नज़र में है लेकिन हमारे कहने में तो नहीं है। सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ इस मन के कारण अस्त व्यस्त हुआ है। और योगा जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं, जिसे जीवन में हमने साधना है, वो सारा का सारा इस मन से संबंधित है। मन से पार चले जाओ, योग बना ही हुआ है। सच पूछो तो योग को तोड़ा हुआ है इस मन ने। योग बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर पानी बह रहा है और पानी बहकर आप उसको बांध बना दो और वहीं एकत्रित करने लग जाओ तो इसमें नदी का क्या कसूर है? नदी तो बह ही रही है। और ये बांध बनाने वाले भी हम हैं और बांध बनाकर पानी को डाइवर्ट करने वाले भी हम हैं। जहाँ बहना चाहिए वहाँ बहने नहीं देते इसे, और बाद में परेशानी होती है हमें सारी शिकायत लोगों से कि दूसरे ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। कई कई घंटे, कई कई दिन इसमें हम बर्बाद कर देते हैं और वो जो योग बना हुआ है उसमें जिया नहीं जाता। इतना प्रेम हम सब में है, लेकिन कभी सोच कर देखना, ये मन कुछ उठा देता है और हम बांध बना देते हैं और फिर वो बहना बंद हो जाता है। और फिर हम उसी रुकावट में, उसी बाधा में अपने आप को पीड़ित करने लगते हैं। किसी एक शायर ने कहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन हम किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक ही चीज़ को मान सकते हैं, वो मैं सही दूसरा गलत, दैट्स इट। पूरी कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। ये जो योग है क्या? बहुत लोगों ने इसे परिभाषित करते हैं केवल आसन प्राणायाम तक। ये तो पतंजलि का तीसरा और चौथा चरण है।
8वें चरण में पतंजलि समाधि की बात करते हैं, और वो समाधि है जहाँ पर योग बनता है हमारी आत्मा का उस परमात्मा से। सारी कहानी तो ये है कि योग समाधि में जाते हैं, महसूस करते हैं योग बना हुआ है, क्योंकि वहाँ समाधि है क्या या ध्यान की गहराइयाँ हैं क्या। हम ध्यान की विधियों के द्वारा, उस टेक्निक्स के द्वारा मन से पार चले जाते हैं, और जब मन से पार चले जाते हैं तो वहाँ हमारा जो एकत्व है इस परमात्मा से, इस सृष्टि से, इस अस्तित्व से, वो हमें बना हुआ अनुभव होता है। जब तक मन में विचार है योग टूटा हुआ है, जब तक मैं अहंकार में हूँ योग टूटा हुआ है, जब तक शिकायत है ये योग टूटा हुआ है, जब तक ये कामनाएं हैं योग टूटा हुआ है। तुम इन चीज़ों को थोड़ा सा हटाकर तो देखो। इतना मुश्किल किया है कई लोगों ने इस अध्यात्म को, इस परमात्मा को, कि जैसे पता नहीं कितना कठिन है और पता नहीं कैसे होगा। और ओशो कहते हैं वो तो हुआ ही हुआ है। थोड़ा सा मैं को हटाओ, जो पाओगे कि वही है। क्यों अपने आप को हम सताते हैं? क्यों हम अपने आप को दुख देते हैं? क्यों हम अपने आप को पीड़ा में जीवन जीने देते हैं? कभी अपने आप से क्वेश्चन तो करके देखना। इतने सुंदर माहौल में जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इतनी सुंदर दुनिया में हम खुद ही विलन बनकर अपने जीवन को खराब करते चले जाते हैं। सारा ध्यान स्वयं पर ले आओ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, वो भी स्वार्थी बनकर कि मुझे दुखी नहीं होना। भूल जाओ, मुझे एक एक पल खराब नहीं करना, मुझे एक एक पल जीवन का बहुत ही आनंद और शांति में जीना है। टू हेल विद अदर्स। और एक बात याद रखना, जब आप शांत हो जाओगे, जब आप आनंदित हो जाओगे, जब आप अहोभाव में जीने लोगे, ये होगा कब? अपनी चैतन्यता, अपनी आत्मा से जुड़कर। क्योंकि योग तो तभी बनेगा, नहीं तो मन तो तोड़ता रहेगा। जब अपने भीतर, अपनी शून्यता से, अपने भीतर अपनी शांति से, अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे, तब आप देखना पूरे जगत को प्रेम कर पाओगे। तब दूसरे को प्रेम करना नहीं होगा, आप प्रेम हो जाओगे। इसलिए ओशो ने स्पष्ट तौर पे कहा है, स्वार्थी हो जाओ, स्वयं का अर्थ जानो। इसको गलत नेगेटिव में मत ले जाना। जैसे ही स्वयं के अर्थ को जानोगे, अपनी आत्मा से जुड़ोगे, सबसे प्रेमल हो जाओगे। कामनाएं सारी छूट जाएंगी, शिकायत भी छूट जाएगी। मैं अक्सर देखता हूं यहां पर आश्रम में आकर भी लोग जहां मन से पार जाना चाहते हैं, सीखने आना चाहते हैं, गेट से घुसते ही हमारी शिकायतें यहाँ पे भी शुरू हो जाती है कि दूसरे को से हमारे से ऐसे करना चाहिए था, नहीं हुआ। दूसरे ने हमें इग्नोर कर दिया, हमें नहीं बुलाया, हमें प्रेम नहीं दिया, हमें देखा नहीं। खाने वाले ने हमें खाना ठीक से नहीं खिलाया। कमरे में बस ये थोड़ी सी कमी थी, हम आए, हमने बुकिंग कराई है, आते ही कमरा क्यों नहीं मिला। वही सब कहानी शुरू हो जाती है जिससे पार जाने आते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि यहां क्यों आना है। बाबा और माँ तो जूम पर घर में ही प्रोग्राम करा रहे हैं। आश्रम क्यों आना है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ प्रयास करने, ऐसे जीवन जीने की प्रैक्टिस कर लें। कम से कम यहाँ इंटेंसिटी से 7 दिन हम इस तरह से जिए, ताकि फिर जाकर वापस हम अपने जीवन में उसी तरह के फैलाव में जी सकें। ये हमारी प्रैक्टिस करने की जगह है। तो जो योग बना हुआ है उसको एहसास करने के लिए हम दिल लगाएंगे, योग बनाने के लिए नहीं। टू फाइंड गॉड इज ए डिस्कवरी, इट्स नॉट एडवेंचर। कुछ ऐसा नहीं करना जो नहीं था या नहीं है, उसे पैदा करना है। जो है, जो ऑलरेडी स्थापित है,
बस थोड़ा सा काट छाट करके, थोड़ी सी बाधाएं जो हमारे द्वारा बनी हुई हैं उनको हटाकर इस योग को पुनः अनुभव करके उसको निरंतर बनाए रखने की प्रैक्टिस करनी है। बस सो इजी। कुछ मुश्किल है? कहीं नहीं। मन भी मेरा, मैं भी मेरा, काम करना भी मुझ पे है, अब काम करने वाला भी मैं है। रोकेगा कौन? रोकूंगा भी मैं, रुकूंगा भी मैं, बनाऊंगा भी मैं, बिगाड़ूंगा भी मैं। तो चुनना ही तो है, करना क्या है। ओशो ने इतना सरल अध्यात्म कर दिया। माँ और बाबा की जो लाइफ, अब जहाँ आते हैं हम उनके साथ वक्त बिताते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनके साथ वॉक करते हैं, शाम को 1 घंटा बैठते हैं। आपको मालूम है ये सब किस लिए और क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मेरे से पूछो, उनकी जीवन शैली जब हम देख रहे हैं, हम उस पर नजर डालें। सब कुछ कर रहे हैं वो, हमसे मिल रहे हैं, हमें प्रेम दे रहे हैं, हमारे साथ खाना भी खाते हैं, वैसे ही जीते हैं, हमारे संग साथ बात करते हैं। लेकिन हम ऊपरी परतों को तो देखते हैं कि अच्छा लग रहा है, लेकिन गहराई में हम उस जीवन को क्यों नहीं उपलब्ध हो जाते जैसे वो जी रहे हैं? क्योंकि हमारा मन यहां भी बाधा करता है, अरे वो तो गुरु है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कहाँ, तुच्छ प्राणी। ये भी हमारे मन की बात है। क्योंकि जो चेतना बनी है, वो जो आत्मा से अलग हुई है, वो जो समुद्र से 1 लोटा पानी हम सब के शरीरों में आया है, माँ बाबा के शरीर में भी वही समुद्र से 1 लोटा पानी आया है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो प्योरिटी से जी रहे हैं, हम इम्प्योरिटी का मजा ले रहे हैं, बस। और वो प्योरिटी हम सब के भीतर है। ओशो ने यहां तक कह दिया, हम सब के भीतर एक ही भगवत्ता है, तो हम उस भगवत्ता को खराब क्यों कर रहे हैं? उस भगवत्ता को पुनः प्राप्त करना यही योग है। उसको रियलाइज करके जीना यही योग है। इतना सरल है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा होश, थोड़ा सा प्रेम। और वो भी कौन सी जल्दी है कि इसी मोमेंट में सब कुछ जाग जाए। कम से कम इस मोमेंट में संकल्प लेकर हम उस दिशा में बढ़ना तो शुरू करें। चलना शुरू कर दिया तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटकना शुरू कर दिया, कोई पता नहीं कब मिलेगी। अब इसका निर्णय भी हमारे हाथ में है कि मन के आवेश में आकर भटकते रहना चाहते हैं या सीधी दिशा, सामने मंजिल। थोड़ा सा जागना है, क्योंकि ये जो सड़क है, मंजिल सामने है लेकिन जरा टेढ़ी मेढ़ी है और जगह जगह पे क्रॉसिंग्स हैं, ताकि हम सीधे चलते जाएं, मंजिल सीधी है। योगा इज द सेसेशन ऑफ माइंड, and the cessation of the mind is only thing, that is, you have to just break this wrong association with the body, mind and the emotions. And this cessation is just that we have to stop this monologue which is going on all the time. It is going on in a monologue, and all the time this is creating illusions. All the time this is creating problems for me, not for anybody else. And once you know that what is yoga, I just want to say in other words, we are already in
the yoga, our consciousness is already a part of super consciousness. But what we are doing? We are stopping and creating the big concrete wall in the river and want to make a dam and stop this flowing and then convert the water to the other sources, other directions of the mind, negativity, complaints. The water which was flowing just smooth, automatic. Nothing to be done in this. It is so natural that my consciousness is super consciousness. It is so natural. You don't need to do anything. Actually, what you are doing, you have to stop that. And what you are doing? You are doing everything with the guidance of this mind. You are creating all the problems for yourself. Just giving energy to the negativity, complaints, expectations, ego. And this is the dam, what you are creating. And the small streams you want to take out from the river, stopping the natural flow to the different directions which are created by the mind. If you break this dam, if you just stop whatever you have created, the artificial flowing, making the canals by the mind, and let the river flow as it is, then there is just nothing to be done. No problem. Remove yourself. Remove the mind. Remove the negative emotions. And river is already there, just running towards the ocean and merging into the ocean by itself and becoming one with the ocean. And this is the yoga. In these coming days, you have to learn only one thing: how to break this dam, how to stop the artificial canals which all the illusions of the mind has created, and just keep flowing in the direction of the ocean, which is the existence, which is the super consciousness. And then you don't have to do anything, and you are there. Because already the yoga is there. We are part of the existence. Just feel it. We are surrounded by the existence. Just feel it. We are made by this existence. Just feel it. Your body is just full of existence in the form of consciousness. And we all are surrounded with the existence in the form of super consciousness. Only the layer of the body which is dividing the consciousness and the super consciousness. But that body is also, Osho is saying, translucent. Actually, it is not divided. The existence and the space is flowing through you, and you are the one. Even your body is not breaking this association, this yoga. This is just a translucent body, and the existence and the cosmos is flowing through you. जैसे कोई शीशे के घर में दिन के समय चारों तरफ शीशे की दीवारें हैं, जरा रोक कर तो देखो या बताओ तो सही, ये सूरज की रोशनी कहाँ पर अलग है? भीतर और बाहर का भेद कहाँ है? कैसे बताओगे कि ये सूरज की रोशनी ये पारदर्शी कमरे के बाहर अलग है और भीतर अलग है? अपने शरीर को इसी तरह से जानो, एक पारदर्शी परत जिसके भीतर और बाहर सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं।
यही समझकर जीना शुरू कर दो। इस पारदर्शी घर की याद में जीना शुरू कर दो। अपनी शरीर की दीवारों को कांच का समझकर, पारदर्शी समझकर जीना शुरू कर दो। ऐसा महसूस करके जीना शुरू कर दो। बुद्धि से नहीं, फीलिंग से, बस इतना करना है। बस हर पल यही कि मेरे शरीर पारदर्शी कमरा है और ये प्रकाश जो बाहर है फैला हुआ वही भीतर है। एंड सो इजी टू लिव इन द रिमेम्बरेंस। जस्ट फील दैट योर बॉडी इज मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड द सनलाइट इज द आउटसाइड एंड द सनलाइट इज द सेम इनसाइड. How you can create the difference of this light which is out and which is in? Just let me know. Can there any chance that you can do that? To create the distance of this sunlight outside the transparent room and the inside transparent room. The walls are made of glass. You can't create the distance of the light. You can't discriminate that this is the outer light and this is the inner light. Can you just live in this remembrance that your body is just a translucent layer or a transparent glass, and the existence is out and in? The space around you and space within you is just like a light. Feel it and live it. The yoga is already there. But we are creating the distance. So my friends, I request you, in the journey of coming 6 days of the yoga, just in 6 days, live like a transparent layer of the body. And feel the space or as a light outside and in. And you are moving like a glass house. You are eating like a glass house. You are sleeping like a glass house. You are doing everything, even sitting here like a glass house. And the space is one like a light. And I can promise you, when this glass will breaks automatically, you will not even realize that. And soon you will find that there is nothing different in that. It will automatically breaks one day. You have to only feel that there is no discrimination. That's it. So simple. और ये पारदर्शी शीशे का घर कब अपने आप टूट जाएगा इसका आपको एहसास भी नहीं होगा कि ना कुछ भीतर ना कुछ बाहर, एक आकाश, एक नाद, एक प्रकाश, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ। और ना केवल अपने शीशे की दीवारें टूटेंगी, अपनी टूटते ही बाकी सब लोगों की दीवारें भी आपकी नजर में टूट जाएंगी। क्योंकि जब मेरी दीवार ही नहीं रही तो मुझे किसी और की दीवार का भी एहसास नहीं होगा।